बजा बजा तो बजा। और ये गीत हमारी माताएं बहनों ने भी खूब सुना होगा, खास तौर से नाच नौटंकी में खूब बजा। और ऑटो टैक्सी जब निकलती तो ये गाना खूब बजा, हमने सुना खूब बड़े बड़े ट्रकों में। गीत कह रहा है क्या के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा के बर्बाद कजरवा हो गई ना, हो गई ना। के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा के बर्बाद कजरवा हो गई ना। तो बारे बलम पर देसवा मछाए, बारे बलम पर देसवा मछाए उलझन मा सवेरवा हो गई। तो बिल्कुल वही याद दिलाए दे रहे हो। बारे बलम पर देसवा मछाए, बारे बलम पर देसवा मछाए उलझन मा सवेरवा हो गईला, उलझन मा सवेरवा हो गया, उलझन मा सवेरवा हो गया, उलझन मा सवेरवा हो गया। अब उलझन मा सवेरवा हो गईला बात के कई और दशरथ की चली है, तो खंडगीत भी यहीं से दे रही है। सुनिए सुनिए। राजा दशरथ जब जान पाए कि केकई दो वरदान में राम को वनवास मांग रही है, तो राजा कहले कि केकई तुम भरत को राजगद्दी मांग लेती कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने मेरे राम को वनवास मांगा है, ये तुमने अच्छा नहीं दिया। तो देखिए राजा दशरथ कहने लगे कि सुनो केकई, सुनो के हाथ की मेहंदी पग की महावर तो अभिशाप सिंदूरवा हुई जई है। हाथ की मेहंदी पग की महावर अभिशाप सिंदूरवा हुई जई है। तो पहले वर की कौनो बात नहीं, पहले वर की कौनो बात नहीं, पर घातक दूसरवा हुई जई है। पर घातक दूसरवा होई जई है, पर घातक दूसरवा होई जई है। कहा पहले वरदान की कोई बात नहीं, पहला वरदान भरत को राजगद्दी ले ले, लेकिन दूसरा वरदान राम को वनवास मांग रही है। तो पहले वर की कौनो बात नहीं, पर घातक दूसरवा हुई जई है। पर घातक दूसरवा होई जई है, पर घातक दूसरवा होई जई है। और एक बात और कही, कहा क्या काला टीका माथे पर क्या बात है तिवारी। क्या बात करे। बात तिवारी क्या नया निकाला है यार। राजा दशरथ से कहा कि केकई काला टीका माथे पर नैनन का कजरवा हुई जई है। ये तेरे आंख का काजल कलंक का टीका बन जाएगा। तो काला टीका माथे पर नैनन का कजरवा हुई जई है। और लाल का भेजी हो बनवा तो, लाल का भेजी हो बनवा तो लाली बिना अधरवा हुई जय है रे लाली बिना अधरवा हुई जय है रे लाली बिना अधरवा हुई जय है। वर घातक दूसरवा हुई जय है, वर घातक दूसरवा हुई जय है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से खंडगी। और ये 101 मुद्राएं
राजापुर से आए भैया हमारे शिव सागर पांडे जी, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपकी ओर से पुरस्कार इस खंड गीत पर है। भाई साहब को हृदय से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं, साथ में एक प्यारी सी पुष्पमाल, बेहतरीन से बेहतरीन साउंड सर्विस, क्या बात है, जिनका बज रहा है हमारे साहू जी। और आप सत्य मानिए बहुत कम समय में हमारे साहू जी ने अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है कीर्तन में वाह, कि जहाँ जहाँ साउंड सर्विस की बात आती है तो एक बार आपका नाम पहले आता है। और क्या, हम चाहेंगे एक बार हमारे साहू जी की साउंड व्यवस्था के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। जोरदार तालियां, क्या बात है, बहुत अच्छा साउंड बज रहा है। साहू जी हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। एक चैनल भी हमारे साहू जी का चल रहा है जिस पर ये कार्यक्रम सब प्रसारित होते हैं जवाबी कीर्तन के। साहू स्टूडियो के नाम से ये चैनल चलता है, तो इस पर ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। और यही कार्यक्रम एक चैनल हमारा भी चलता है, क्रांतिमाला जवाबी कीर्तन चैनल, तो उसको भी आप सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर भी मेरे तमाम नए नए कार्यक्रम आपको सुनने देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन दोनों चैनलों को अपना ढेर सारा प्यार दें और खूब सराहें। धन्यवाद। एक चैनल मेरा भी है। हमको मिटा सके ये जमाने में डर नहीं, जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गाया। ये तुम्हारा खून है, ये मेरा खून है, बता कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुसलमान का खून है। आपस में लड़ते रहते, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। अरे कब लड़ना सीखोगे हिंदुस्तान के नाम पे? हाँ, ये बाहर वाले बोटियां फेंकते हैं, तुम दबा के नाचते रहते हो। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मगर कब लड़ना सीखोगे हिंदुस्तान के नाम पे? चलिए, बहुत अच्छा गीत और इल राजा का जो कथा प्रसंग आया है बहुत ही अच्छा। और वैसे बता दें कि देवी भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार नारद जी भी कई बच्चों के पिता बनते हैं। देवी भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार नारद जी भी कई बच्चों के पिता बनते हैं। और बुद्ध जो कि स्वामी है और युवराज पद के स्वामी है 9 ग्रहों में से, बुद्ध की ये पत्नी बनती है इल, जबकि इला कहलाती है। और इन दोनों से एक्चुअली इल जो है अंबिका वन में जाते हैं। अंबिका वन श्रापित है शिव से। अंबिका वन में शिव और पार्वती जी पर्यटन करने जाते हैं और फिर वहां कुछ ऋषि आ जाते हैं जिन्हें देखकर शर्मा जाती हैं पार्वती जी। और फिर शिव जी श्राप देते हैं कि अंबिका वन में यदि शिव के परिवार को छोड़कर कोई भी आएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो वहां के एक जलाशय में स्नान करते समय इल राजा इला बन जाते हैं और इला बुद्ध से शादी होता है। उनके लड़के का नाम होता है पुरूरवा। और यही पुरूरवा जब बड़े होकर के पता चलता है कि मेरी माँ इला जो है वो राजा है, इल है, तो फिर पुरूरवा जाकर के प्रयागराज में, प्रयागराज का राजा भी बनते हैं वो। और वहीं पे गंगा नदी के तट पर तपस्या करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। शिव पार्वती प्रकट होते हैं और फिर उनसे मांगते हैं कि आप हमारे माँ को फिर से राजा बना दीजिए। तो इला जो है इल बन जाते हैं, है ना भैया, आदित्य भैया। लेकिन ये गीत लिखने के लिए मैं चाहूंगा कि आदित्य भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही अच्छा प्रसंग खोजकर इन्होंने लाया। और फिर 4 युग का वर्णन जवाब में, सतयुग में प्रहलाद जी को विष पीते हुए दिखाया गया, त्रेता में राम और लक्ष्मण जी को सर्पदंश में विष पीते हुए दिखाया गया, द्वापर में भीम को विष पीते हुए दिखाया गया। विष पीने के लिए भेजा था लेकिन वहां से 10,000 हाथियों का शक्ति प्राप्त करके भीम आते हैं। कलयुग में फिर बालक और तुलसी जी का प्रसंग, बहुत ही अच्छा प्रसंग, बहुत ही अच्छा गीत। और फिर उरूठी कैकई को दशरथ मना नहीं पाए, फिर पानी पिला न पाए, फिर दशरथ राम जी को बता न पाए। और 14 वर्ष के लिए फिर भरत को पास जो ये खड़ाऊ आता है, ये खड़ाऊ कुछ और नहीं, ये एक राक्षसी के हड्डियों से बना। कौन सी राक्षसी? एक राक्षसी के हड्डियों से बना हुआ खड़ाऊ है जो राक्षसी को दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया हुआ होता है कि आप 14 वर्ष तक राज्य करोगी। लेकिन वो मर जाने के बाद उनकी खड़ाऊ से राज्य कराया जाता है, नहीं तो राक्षसी राज्य करेगी तो अयोध्या के सभी लोगों को खा जाती है। तो इसलिए खड़ाऊ वहां जाता है, ये कथा है। और बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये देखिए समर्थवान होने के बाद भी कभी कभी सामर्थ्य आपका काम नहीं करता। जब मानुष बलि न होत है, समय होत बलवान। तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल,
बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जस जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये सब कुछ विधि के हाथ में होता है, और जब विधि और विधान उल्टा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं बुला रहा हूँ मुकेश मृदुल जी अपने सक्षम साथियों के साथ क्या जवाब लेकर आते हैं इस सवालिया गीत और कटपीस का। एक जोरदार ताली और हीरो की आवाज में बुलाते हैं धर्मेंद्र की आवाज में कि गाँव वाले आ रहे हैं आपके सामने मुकेश मृदुल जी, जो कि उड़ई जालान से आते हैं। तो गाँव वालों एक जोरदार ताली से मुकेश मृदुल जी का स्वागत करिए, एक जोरदार ताली बजाइए। सो गए हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छा। कहते हैं कि किसी का गीता किसी का कुरान है, मगर कलाकारों के लिए तालियों का सम्मान है, वही गीता कुरान है। इसलिए ताली बजाते रहिए, आपकी तालियों से ही हौसला बढ़ता है। हेलो हेलो हेलो। बहुत प्यारा सवाल आया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। खंड गीत के रूप में एक प्यारा सा गीत दिया। गीत का सम्मान करते हुए चलते हैं प्रत्युत्तर की तरफ। चलो बेटे। अरे हाथ में मेहंदी मांग से निरवा, बर्बादी कजरवा हो गईला। और बारे बलम में परद स्वाग छाए, बारे बलम में परद स्वाग छाए। उलझन में सबरवा हो गईला, उलझन में सबरवा हो गईला, उलझन में सबरवा हो गईला। आप गा रही हैं? पहले वर्ग की कोनो बात नहीं, पर घातक दुसरवा हो गई। बहुत अच्छी बात, बढ़िया। राजा दशरथ रानी कैकई से इस बात को कह रहे हैं। पहला वरदान मांग लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा मांग रही हो इसमें सब काम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राम मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जब राजा दशरथ कैकई की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वरदान नहीं दे रहे हैं, देखिए जवाब कैकई की तरफ से मैं दे रहा हूं, सुनिएगा। कैकई ने कहा क्या? राजा दशरथ से, सुनिए। कि ना पाई महावर जो तुमसे, तो बड़ी पीर पिरनवा हुई जई है। और रघुकुल मणि बेदाग अभी तुम, ओ रघुकुल मणि बेदाग अभी, फिर दागी दमनवा हुई जई है। दागी दमनवा हुई जई है, फिर दागी दमनवा हुई जई है। और हे मेरे प्राणनाथ, रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे ये मिथ्या बचनवा हुई गई है। और अगर मिथ्या वचन हो गया तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं, पूरे पूर्वज तुम पे थूकेंगे, क्योंकि एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये मिथ्या वचनवा हुई गई है। तो राम बन जाए, भरत बन जाए, राम बनवास जाए और भरत राजा बन जाए। राम बन जाए, भरत बन जाए, गुलजार चमनवा हुई गई है। गुलजार चमनवा हुई गई है, गुलजार चमनवा हुई गई है। और अगर ऐसा नहीं किया तो कोप भवन में बैठी मैं कहती कि तोड़ी में यमनवा हुई गई है।
राग तोड़ी में यमन की झलक देखने को मिलेगी। समझो समझो। सुबह हम तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। सुनिए। ये क्या बात है? अरे कोप भवन में मैं कहती हूँ कि तोड़ी में यमनवा हुई गई है, तो रघुकुल रीति सदा चली आई ये मिथ्या बचनवा हुई गई है, ये मिथ्या बचनवा हुई गई है, ये मिथ्या बचनवा हुई गई है। ये आपके बहुत अच्छे खंडगीत का प्रयास रहा है। क्या बात है बेटे? इसी चलते